सबसे पहले हमें कॉलेज वाला भेलिए हो तही से पहले बैठलिए। बोर्ड पर लिखा हुआ देख लीजिए। गणितीय हलवा के अंतर्गत सबसे पहले हमें कॉलेज वाला भेलिए हो तही से पहले बैठलिए। यह एक ट्रिक भर है। हाँ एवरीबॉडी, इस ट्रिक के साथ हम उपस्थित हैं फिर एक नए वीडियो लेकर। नाम है गणितीय हलवा और इसी में आपको हम बताते हैं गणितीय हलवा के अंतर्गत गणित में छोटे छोटे ट्रिक्स, और वो ट्रिक्स मेरा खुद का बनाया होता है और गणितीय ट्रिक जो बच्चों के जुबान पर आ जाए और आसान तरीके से गणित में प्रवेश कर जाए और गणितीय हलवा की तरह उस गणितीय चैप्टर को बना सके। तो आइए देखते हैं, इसको हम विश्लेषण करते हैं ये क्या है। हम प्रवेश करते हैं त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति में। और इस स्लोगन को फिर से दोहरा लें। गणितीय हलवा के अंतर्गत सबसे पहले हमें कॉलेज वाला भेलिए हो तही से पहले बैठलिए। अब ये है क्या, आते हैं विश्लेषण की ओर। तो चलिए विश्लेषण करते हैं। तो आए इस स्लोगन, इस ट्रिक को विश्लेषण करते हैं एक एक करके। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि यह वर्ग दशम से संबंधित है, त्रिकोणमिति। वर्ग दशम से त्रिकोणमिति, और जो बच्चे बना रहे हैं वर्ग दशम से वह 8.1 यानी अध्याय जो है 8वां त्रिकोणमिति, ये ट्रिगोनोमेट्री। तो हम तेजी से त्रिकोणमिति को देख लें। हालांकि बोर्ड यहाँ पे चमक रहा होगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह है आपको गणित में उपलब्ध हो जाएगा। है परिभाषा है त्रिकोणमिति का। तो परिभाषा एक अलग चीज़ है, लेकिन हम आ रहे हैं जिस पॉइंट पे वहाँ पे आना चाह रहे हैं तेजी से। तो गणितीय हलवा वर्ग दशम के अंतर्गत ये त्रिकोणमिति, तो ये परिभाषा त्रिकोणमिति का हुआ। लेकिन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात हम उससे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसका जो रेशियो है, हालांकि इसके परिभाषा पे भी एक नज़र देख लें कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपातों को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात कहते हैं। कहीं पे निष्पत्तियां लिखे हुए, कहीं पे अनुपात मिलेंगे। आ जाए उन्हीं के अंतर्गत वहां पे जो हम स्पष्ट करते हैं, ये 6 महाशय हैं। आप जानते होंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जो 10th में है शुरू करेंगे, कभी कभी दिमाग उलझ जाता है। ये साइन, कॉट, टेन क्या क्या है, 9 13 याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी को याद करने के लिए, याद करना नहीं, त्वरित रूप से आप समझ जाएं इस झमेले को। यहाँ पे जो है इस झमेले को तेजी से चुटकी बजा के आप हलवा के तरह आप समझ लें और अपने दिमाग में सहज रूप से उतार सकें। तो उसी के तहत ये सबसे पहले हमें कॉलेज वाला भेलिए हो तही से पहले बैठलिए। अब जरा गौर करें, इस पॉइंट से आने से पहले आप यहाँ देखें एक त्रिभुज बना हुआ है, 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं में जो खड़ी रेखा है वो तो P हो गया परपेंडिकुलर, और जो पड़ी रेखा है वो बेस हो गया आधार, और दोनों को जो मिलाती है यानी कि यहाँ जो 90 डिग्री कोण बनाती है उनके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, H। अब ये लंब परपेंडिकुलर जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, आधार जो अंग्रेजी में बेस कहा जाता है उसको B से हम इंडिकेट करते हैं, और कर्ण हाइपोटेनियस जिसको हम H से इंडिकेट करते हैं। इतनी सारी बातें आपको मिल जाएंगे। यहाँ हमें
आना नहीं है। हम इससे आगे आपको इस तक लाना है कि साइन बराबर क्या होता है, यह समझाना है। कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, और कोसेक बराबर, सेक बराबर, कोट बराबर, कौन किसके बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, क्या क्या होता है, उलझ जाता है। इसी उलझन को बेहद आसान तरीके में आपको हम बता रहे हैं। आइए देखते हैं, उस दोहे को दोहराएं। सबसे पहले हमें, अब ये सबसे पहले हमें पहला पॉइंट को देखें तो सबसे एस से बातें शुरू होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, एस पहले पी से बातें शुरू होती है और हमें एच से बातें शुरू होती है। सबसे पहले हमें, सबसे एस से, पहले पी से, हमें एच से। दूसरा लाइन को भी क्लियर करना है। कॉलेज वाला, इसको हम सी से इंडिकेट कर लें, भेलिए को बी से कर लें, और हाउ को हम एच से कर लें। उसी प्रकार तही से, यानी टी से इसको हम कर लें। अब पहले को पी से कर लें और बैठलिए को बी से कर लें। यहीं पे आप गौर करेंगे कि सबसे पहले हमें को, सबसे को एस से, पहले को पी से, हमें एच से। अगला है कॉलेज वाला सी से, भेलिए बी से, हाउ एच से। तही से, टी से, पहले पी से, बैठलिए बी से। यह मोटे तौर पे दिमाग में आ जाता है कि कॉलेज वाला, तो कॉलेज शब्द हमने उसी शब्द को चुना है कि जैसे सी से शुरू कौन सा शब्द है, उसी को जोड़ जोड़ के एक तरह से दोहा, स्लोगन, फेकरा जिसको बोलते हैं, वह बनाने का प्रयास किए हैं। इसलिए आसान होगा आपको समझने में। सबसे एस से शुरू होगा, पहले प है, पी से शुरू होगा, हमें एस से शुरू होगा। इस तरह आप इजी वे में समझ सकते हैं। अब इसको जरा सा देखें कि सबसे एस पी एच, पहला लाइन, तो देखिए एस पी एच, पहला लाइन अब गौर करेंगे, एस पी एच, एस पी एच। दूसरा लाइन देखें, सी बी एच, ये बी एच, और तीसरा लाइन टी पी बी। आप ये गौर करें, यहां पे देखें, इस लाइन को देखें आप कि सबसे पहले हमें एस पी एच, एस पी एच, एस क्या है, यहां आ जाइए साइन। यहां देखिए गौर करके, यहां साइन एस, यहां साइन एस इंडिकेट साइन को करता है, और यहां देखिए पी बाय एच, यहां पी बाय एच हो गया, एस पी एच, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। उसी तरह सी बी एच, कॉस थीटा सी से शुरू होता है, और बी बटा एच, यहाँ देख लीजिए आधार बटा कर्ण, सी बी एच, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार पी बटा बी, टी पी बी। तो ध्यान में रहेगा, सबसे पहले हमें एस पी एच, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह सी बी एच, कॉस थीटा बटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह टी पी बी, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। इजी वे में आप उस स्लोगन को दोहराते हुए
अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको तुरंत मालूम नहीं आता है, तो 1 मिनट तो समय मिलता है ना, उस 1 मिनट में आप इस स्लोगन को मनन करें कि TPB टेन थीटा अगर पूछा है तो टी शब्द है। चलें, सबसे पहले हम इसमें नहीं मिल रहा है टी, कॉलेज वाला भेलिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, तही से पहले भागलिए, तही से पहले बैठलिए, तही यानी टी शब्द आ गया, तही से पहले बैठलिए, TPB टेन थीटा बराबर P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटा आधार। 1 मिनट समय में मनन करके आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आता है, हमने तो 3 ही की बात किया है, तो 3 का उल्टा ये सब का उल्टा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम पार्ट 2 में इस वीडियो को और बताएंगे कि त्रिकोणमिति को 6 बेटा है, 6 बेटा कैसा है, 3 सही है, 3 उल्टा है, इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देंगे, जरा सा देखें, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार साइन कॉस में, लेकिन यहाँ देखिए लंब और आधार को उठा के यहाँ रख देते हैं तो टेन बराबर लंब बटा आधार हो जाता है। तो यह भी है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस बात के साथ कि सबसे पहले हमें कॉलेज वाला भेलिए हो, तही से पहले बैठलिए, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट को आसानी से आप समझ सकते हैं, अपने मानस पटल पर चित्रित कर सकते हैं इजी वे में। यही है गणितीय हलवा, और मिलते हैं इसी त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट में। तो यह चैप्टर समर्पित है वर्ग दशम से संबंधित बच्चों के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।